क्या नाम है? सुमित गुज्जर। गुजर भी यही में? हाँ, बिल्कुल। ठोक क्या के मामला, जाट गुजर सब इधर ही पहुंचे? ठोक के ठोक के कहाँ है ठोक के? ठोक के लगेगी साइकिल पे। साइकिल पे? बिल्कुल। गदर फिल्म देखी तुमने? गदर फिल्म देखी? एक ही था, नलका कितनी बार फाड़ा उसने, वहाँ फट गया नलका, तो फट गया? फाड़ने वाला आ चुका है लोकसभा में। पर जैसे ये जयंत चौधरी ने कहा ना, अब मुझे तो अपने बाबा जी की छवि नजर आती है। चौधरी साहब के 1% भी अगर मोदी हो, मोदी तो ठग है। 1% भी इविका दिखाएंगे जब जाट वोट अब की बार, चाहे उसे कहीं भी देना हो, अगर नाली में वोट गिरेंगे ना, नाली में ही गिर देंगे, पर जयंत चौधरी को नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं बड़ौद में मौजूद हूँ और ये जो बागपत लोकसभा है, ये लोकदल की लोकसभा मानी जाती है, लेकिन यहाँ से जयंत चौधरी चुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती, उसके बाद लोकदल और भाजपा का गठबंधन हुआ और अब 2024 के चुनाव में समाजवादी से पहले यहाँ पर मनोज चौधरी का टिकट होता है और तुरंत नॉमिनेशन से एक दिन पहले सूचना मिलती है कि उनकी जगह अब अमरपाल शर्मा का टिकट यहाँ से हो गया है। अब यहाँ पर एक समीकरण बनता नजर आ रहा है, ब्राह्मण प्लस मुस्लिम। बाकी के अगर और लोग भी इसमें कहीं ना कहीं साथ देंगे तो चुनाव काफ़ी कड़ा हो सकता है। उन्हीं सब चीज़ों पर यहाँ पर इन लोगों से मैं बातचीत करूँगा और जानूंगा कि क्या समीकरण यहाँ के हैं। क्या नाम होगा? पंचम चौधरी। चौधरी साहब, क्या माहौल है, क्या माहौल हो गया चुनाव में? माहौल तो एक तरफा हो गया, पंडित अमरपाल शर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा जी बिल्कुल। ये चौधरी साहब भी लग रहे हैं उनके साथ? कौन से चौधरी साहब लग रहे हैं? आप चौधरी? बहुत लगे हैं इस चौधरी, कोई नहीं, वो तो पलटू राम है। कौन है पलटू राम? जो आप समझ रहे वही है। अरे नाम बता नहीं, दीजिए। नाम क्या करना, सबको मालूम है। ये वही है जिसमें पहले लठ बजे थे, इनको हमारे जाटों ने उनको बचाया था। अच्छा। और अब कहाँ पहुँच गए? बंगला खाली करा दिया था दिल्ली से जब रोए थे जाके। ये वही है। अब और गठबंधन, ये बताओ, 9 ज़्यादा होते, 7 ज़्यादा होते, 2 ज़्यादा ज़्यादा भी जाटी है? जाट है, चौधरी हैं। तो ये कैसे जयंत जी के खिलाफ चल रहा माल? बिल्कुल खिलाफ है। और क्या, जब वो हमारे बारे में सोचे, हम कहीं को सोचे उनके बारे में? उन्हें कुर्सी चाहिए बस। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब कुर्सी हम जाएगी, मिलेगी नहीं कुर्सी उनको। 2 की 2 भी हारेंगे वो। 2 भी हार जाए? 2 भी हारेंगे पक्का। ये जाटों का नलके से मोहभंग कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब समर सिविल का जमाना है, नल चली गई है। अब नल का जमाना नहीं है। नल का जमाना नहीं है, पानी सूख गया, बटन दबाओ, पानी लो जितना चाहिए। तो क्या अब चौधरी साहब साइकिल पे बैठने को तैयार हो रहे हैं क्या? अब वो ना साइकिल पे बैठेंगे ना, वो कहीं रहेंगे, कहीं अरे आपकी बात कर रहा हूँ। हम तो हैं ही सब पूरा। जब 50% जाट यहीं पर है, अमरपाल जी के साथ है यहाँ पर। टोटल मुस्लिम यहाँ पर है, टोटल यादव हमारे साथ है। अच्छा। हाँ जी, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे अमरपाल जी। पहले टिकट हुआ मनोज चौधरी का, टिकट बदला गया, फिर अमरपाल जी का टिकट हो गया, तो समीकरण क्या बैठ रहे हैं, कैसे समीकरण देख रहे हैं? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अखिलेश जी का है, देखो ऊपर का जो भी इनकी बात हुई है, इसलिए इनको टिकट। जमीनी कार्यकर्ता विधायक जी, गाजियाबाद में 2012 विधायक रहे थे, तो मजबूत आदमी है। घोड़ा नगर पालिका से चेयरमैन इनकी पत्नी अपने दम पर, तो यहाँ से जीतेंगे। तो फिर अब अमरपाल शर्मा जो पंडित हैं और इधर से आप जाट हैं, तो ये समीकरण बना के चलने वाले हैं? पूरा समीकरण बन के चल रहा है। जाट, मुस्लिम, यादव सब लोग साथ हैं। ब्राह्मण तो 100 के 100% अमरपाल जी के साथ हैं। अच्छा। और जाट 50-50 हो रहे हैं। आप भी जाट बता रहे थे? क्या नाम है? विक्की दून। कहाँ के रहने वाले? मैं कुर्डी का रहने वाला हूँ। पहले मैं बीजेपी में मंडल अध्यक्ष था। अच्छा। और अब की बार नहीं, अब की बार हम जयंत को वोट नहीं दे रहे, ना बीजेपी को वोट दे रहे। हमारी वोट है बेरोजगार युवा जो अग्निवीर योजना के खिलाफ हम वोट कर रहे हैं अब की बार। अच्छा। हाँ, जो राहुल गांधी ने ये कहा अग्निवीर योजना को हम हटाएंगे, उसी के खिलाफ हम वोट करेंगे। ऐसे क्या बीजेपी से भी मोहभंग हो गया और नलके से भी मोहभंग हो गया? ये कैसे हुआ भाई साहब? ये ऐसे हुआ क्योंकि बीजेपी का प्रोपगेंडा है। अगर यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट अगर बाई चांस जीत जाता है तो ये तो गया ना घर का रहना घाट का। हमें ऐसा क्या करना है? गाजीपुर बॉर्डर पे है, देख लो किसान कितने पड़े रहे। अरे किसानों की हालत देखिए, 400 गन्ना क्या दुआ होगा? 15 दिन का, 14 दिन में योगी आदित्यनाथ बड़ौद सभा में मुखिया, प्रदेश का मुखिया ये कहेगा जा रहा गन्ने का भुगतान कराएंगे और उसे साल भर तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। और आप देख लो आवारा गोवंश है, कितने किसानों की हत्या आवारा गोवंश तो हो ली और उनकी किसान की जो फसल है वे चौपट हो ली। और करेगा तो क्या करेगा? जहाँ ये जाएगा नू थोड़ा है कि ये कुत्ते का पट्टा
कहीं भी घुमा लो। अरे कह रहे चौधरी साहब को सबसे बड़ा सम्मान दे दिया, तो इसलिए अब मैं कुछ बोल नहीं पाया। देखो सुनो, देखो सुनो, मैं एक बात है, चौधरी साहब को सम्मान दिया अच्छी बात है, पर जैसे ये जयंत चौधरी ने कहा ना, अब मुझे तो अपने पिता अपने बाबा जी की छवि नजर आती है। चौधरी साहब के 1% भी अगर मोदी हो, मोदी तो ठग है। 1% भी, 1% भी अगर मोदी के चौधरी चरण सिंह के हो, उसके तो चरणों की धूल भी नहीं। ये तो गुजराती ठग हैं, ठगने आ रहे। बहुत बढ़िया, बोला छवि दिख रही है, कह रहे कि चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। बिल्कुल दिखे, का दिखाएंगे जब जाट वोट अब की बार, चाहे उसे कहीं भी देना हो, अगर नाली में वोट गिरेंगे ना, नाली में ही गिर देंगे, पर जयंत चौधरी को नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे बुरा मान जाए चौधरी साहब की, जाटोगे तो भरोसा। देखो सुनो, खाने को दे रहा है क्या वो बुरा मान जाएगा? खाने को दे रहा हमें वो, खाने को दे रहा हो तो बुरा मान जाए 14 बार। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी स्वतंत्र देश में स्वतंत्र इच्छा हमारे में काम वोट देंगे। तो अब की बार मन बनाया नलका और फूल दोनों उखड़ गया चढ़ते ही, जड़ से उखड़ गया वो तो अब की बार, जड़ से उखड़ गया। अब तो कंधे पे धरकर घूमते फिर लो, बतेरे दिन देख लिया चौधरी चरण सिंह का नाम के पीछे लगे उड़ते लोग, पूरा लोकसभा ये अब की बार नहीं है। कोई सा भी समाज उठा के देख लो। एक कहाँ मन बन रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पंडित अमरपाल शर्मा, उनमें क्या दिख रहा है ऐसा? उनमें काबिलियत है काम करने की। अभी भाई ने बताया, अभी भाई ने बोला कब आवारा घूम रहे हैं, अगर जो कील तार लगाते हैं उस पर मुकदमा लिख देंगे ये। हम अपने खेत में अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी फसल की भी सुरक्षा नहीं कर सकते क्या हम? ये हम पर मुकदमा लिखेंगे, लिखो मुकदमे। लेकिन ये बागपत, ये जाटलैंड बोला जाता है ये एरिया जो है, यहाँ से लेकर कैसे अमरपाल शर्मा कैसे यहाँ पर सेटल्ड हो पाएंगे, कैसे चुनाव हो गए तभी तो आए यहाँ पे। 36 बिरादरी का चुनाव है, अमरपाल का नहीं है। 36 बिरादरी अमरपाल के साथ है, अमरपाल को 36 बिरादरी लेकर आई है। क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ से अमरपाल शर्मा पूरे बहुमत से जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जाट भी वोट खूब देगा, और खूब देगा। अरे नलका देख के बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमाना चला गया नलके वाला। सुनो सुनो, गदर फिल्म देखी तुमने? गदर फिल्म देखी? एक ही था, नलका कितनी बार फाड़ा उसने, वहाँ फट गया नलका, तो फट गया, फाड़ने वाला आ चुका है लोकसभा में। अच्छा, फाड़ दिया उसने आती। पंडित अमरपाल शर्मा ने आते ही उखाड़ दिया वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम DK शर्मा है, क्या लग रहा है शर्मा जी, क्या माहौल हो गया? और ट्योडी हमारा गांव है, ये ट्योडी साथ में लगता क्या है। माहौल दिख रहा ये है? 36 बिरादरी का चुनाव, और अमरपाल तो इतना दबंग विधायक रह चुके हैं, पहले भी इतना दबंग विधायक रह चुके हैं, तो काम करने वाला है। जब से इसका नाम आया है बागपत से, सारा उत्तर प्रदेश और सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सब झूम गई बिल्कुल। अब बड़ा काम करने वाला बंदा है, जात बिरादरी का कोई मामला नहीं, 36 बिरादरी इसके साथ है। और जीते अब की बार राम और रहीम मिलकर एक को वोट करेगा, ना कि इन्हें सत्ता के जमाखोरों को। अच्छा, बिल्कुल राम और रहीम मिलकर वोट करेगा। जो बीजेपी ने जो खाई बनाई ना आपस में, अगर हिंदू मुस्लिम, बीजेपी का मुद्दा ही क्या है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपना वोट बैंक हासिल करो। हिंदुत्व का चश्मा जिस दिन, मतलब ये धर्म का चश्मा जो लोगों के आंखों पर चढ़ा रखा है, धीरे धीरे अटा लग रहा, लोगों के कच्छों में भी छेद हो लिया, इतनी महंगाई हो ली, और देश जा लिया गाना। पाकिस्तान कितनी उसी लेवल पे जहां पाकिस्तान है फिलहाल, उसी लेवल पे आने वाले समय में अगर नहीं बदलाव हुआ तो शायद ऐसा होगा कि भुखमरी ना आ जाए श्रीलंका की तरह। क्या नाम है? सुमित गुज्जर। गुजर भी यही में? हाँ, बिल्कुल ठोक क्या के, मामला? जाट गुजर सब इधर ही पहुंचे। ठोक के, ठोक के, कहाँ है ठोक के? ठोक के लगेगी साइकिल पे। साइकिल पे? बिल्कुल, क्या गुजरों ने मन बनाया है? बिल्कुल बना लिया, बिल्कुल जी, मजबूत कैंडिडेट। अरे क्या दिख रहा साइकिल में गुजरों को? उन्होंने इतना काम करवाया, एम्बुलेंस उन्होंने दी, 100 नंबर उन्होंने दिया, अस्पताल उन्होंने दिए, स्कूल उन्होंने दिए। ये बताओ इन्होंने क्या दिया? थाली इन्होंने बजवा दी, ताली इन्होंने बजवा दी। अच्छा। बताओ इन्होंने क्या दिया? बताओ क्या दिया? अरे कहते हैं हमारा विजन है, मिशन है। महंगाई इन्होंने करवाई, चंदा इन्होंने लिया, पब्लिक की जेब से निकलवा दिया। इन्होंने एयरटेल से 200-250 करोड़ रुपए ले लिया, उन्होंने पब्लिक की जेब से निकाल लिया।
अरे कह रहे 400 पार है। से भी तो लिया 120 नहीं मिला, लिख के ले लो आज की बात, 120 नहीं मिला, और कितने लोग मान रहे हैं कि नहीं मिला 120? 120 नहीं मिला, ठोक के 120। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे अमरपाल शर्मा, 1.5 लाख वोटों से। गुजर जी, ये बताइए नंबर कैसे बनाया आपने? 1.5 लाख वोटों से जीत से क्यों नहीं बनाया ये बताओ, उन्होंने बताओ क्या करा? जो इनका गठबंधन हुआ, फूल वाले भी वोट नहीं देंगे इन्हें। क्यों नहीं देंगे? थोड़ा बताइए। क्यों देंगे? जहाँ से दावत मिली वहीं लठ मिल रहे इन्हें, जहाँ से दावत मिली वहीं लठ मिल रहे, कैसे वोट दे देंगे? राजनीति इनकी खत्म कर दी। बताओ, जो 10 साल से जुड़ा हुआ था वो कैसे वोट कर देगा? नलके पे, नलके पे वोट नहीं दी जा। तो भाजपा और नलके का ही क्लैश हो जाएगा। नहीं, ठोक के नलके पे। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। हाँ, क्या है शर्मा जी, क्या माहौल? देखिए, माहौल इस तरह का है, ये लोग नारी शक्ति की बात करते थे, मगर इन्होंने, इनका सांसद ने ब्रजशरण सिंह ने, तो जो हमारी बेटियां स्वर्ण पदक जीत कर लाई, उनके साथ में बिल्कुल ऐसा बुरा किया कोई धरती पे कोई देख नहीं सकता। और ये उसमें कुलदीप सेंगर ने उनकी जो इज्जत तो बर्बाद करी, उसके भाई को मारा, उसके थाने के अंदर उसके बाप को पीट कर मारा, और सीएम साहब ने उसे क्लीन चिट दे दी। वो तो कांग्रेस की हिम्मत थी, उन्हें त्यार देना भेज दिया। हाथरस में बुरा किया। मणिपुर में जो, क्या नाम है? मोहम्मद आबिद अलवी। तो क्या है मोहम्मद साहब, मुसलमानों का रुझान कहाँ है? मुसलमानों का रुझान है अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश यादव जिंदाबाद जी। क्या लग रहा है फिर इधर बागपत में क्या माहौल देख? बागपत में माहौल अमरपाल शर्मा का बन रहा है, ठीक, और एक तरफा जीत है साइकिल की, ठीक है। समाजवादी पार्टी 350 सीट, वो सॉरी इधर 70 सीट जीतने के लिए जा रही है। यूपी में 70? यूपी में 70। अरे कहाँ से नंबर लाए? वो कह रहे 80 के 80 भाजपा जीतेगी। 70 सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जा रही है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, पत्रकार बंधुओं को सबको पता लग जाएगा, जो फर्जी न्यूज चला रहे हैं ना, ठीक है, कि 4 की बार 400 पार, अब की बार पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये 400 पार वाले में गड़बड़ है क्या? नहीं हो रहा है क्या 400 पार? नहीं हो रहा है, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। जिसने अपनी सत्ता सबको खोलने का मौका नाम दीजिए लिया। महाराज, सबको बोलने दीजिए। क्या नाम है? सगीर अहमद। क्या है अहमद साहब, क्या है मामला चुनाव का? बम बज रहा है, एक तरफ हो रहा है भाई साहब अमरपाल शर्मा, एक तरफा हो रहा है। एक तरफा। क्या मुस्लिम वोट करेगा नहीं करेगा? मुस्लिम तो सारी करेगा भैया, सारी की सारी। किसको देंगे मुस्लिम?